प्रॉब्ली सेनेटर समीना साहिबा को मालूम नहीं है, वी आर एक्चुअली इन द जंगल, और यहीं पे लोग डिप्लॉय करेंगे जंगल में, लॉ भी जंगल का ही है। खैर एनीवे सर, मैं जो बात करना चाह रहा था उसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, लेकिन मैं इन प्रिंसिपल एक चीज़ बात करना चाहता हूँ। देखिए सर, हमारा मसला, हमारा काम है हम लॉ पास करें। अब अगर उसमें हम लोग एक समझते हैं एज अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, हम समझते हैं कि रिटायर्ड जजेस को होना चाहिए तो होना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि सिटिंग जजेस को होना चाहिए तो होना चाहिए। प्रॉब्लम सर कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग एक्चुअली नजरिए ज़रूरत के तहत लॉ बनाना शुरू कर दें। ये 1954 में जब नजरिया ज़रूरत का लॉ पास हुआ था, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जिसने कॉन्सेप्ट और जो गवर्नर जनरल उस वक्त के थे गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने पेव वे किया था ये जो डेमोक्रेसी को हाउ टू डिरेल और किस लिहाज से हम हर गलत बात को जस्टिफाई कर दें। तो आज जो हम कर रहे हैं, जो जैसे पहले बातें हुई थी सर, आपने एक लॉ बनाया, सब ने मिलके उसको अमेंड किया और सब ने मिलके समझा कि इसके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब अचानक 8 महीने साल बाद, मतलब ऐसी कौन सी बात हो गई है कि हम दोबारा समझ रहे हैं कि उसको होना चाहिए, और वो भी एक ऐसे टाइम पे कि जब ट्रिब्यूनल्स अनाउंस हुए, जब वो केसेस ऑलरेडी कोर्ट में हैं, जब इस तरीके से होती है। तो अब अगर फर्ज करें, अगर वो ट्रिब्यूनल्स किसी वजह से कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप लोगों ने ऑलरेडी उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है। वन वे और अनदर वे कोई उसकी बात नहीं मानेगा। अगर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि इन द मिडल आप लॉ चेंज कर रहे हो। अगर उन्होंने किसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले कर लिए तो वो लोग नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करी थी। तो इस किस्म के डिसीजंस आप जरूर लें, लेकिन उस टाइम के ऊपर ना लें, क्योंकि उससे हम सारे अपने अच्छे काम को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। हमें क्या जरूरत है इन कंट्रोवर्सीज बनाने की? मसला इस चीज का है। और इससे एक चीज जाहिर होती है, इससे जो स्कूल ऑफ थॉट है, जिस बेसिस पे हम लोग वो चीज कर रहे हैं, उसके पीछे एक मैलाफाइड इंटेंशन नजर आता है, तो हम अपने अच्छे काम भी गलत कर देते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी, कोई फायदा नहीं है, लेकिन असल प्रॉब्लम हमारे अंदर यह है कि हम लोग नजरिए जरूरत के तहत लॉज पास कर सकते हैं, और इसी में भी ये जो अमेंडमेंट्स आ रही है नैब के अंदर, वो भी नजरिए जरूरत ही है। उसमें भी अगर आप देखें तो उस लिहाज से फिर हम लोगों ने जो अभी बजट जो किया है सर, उस बजट में भी हमने नजरिए जरूरत किया। हम कहते हैं कि हम एक प्रोग्रेसिव बजट ला रहे हैं, कि मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स ला रहे हैं कि जो मालदार आदमी है वो टैक्स देगा, 45% देगा। चलो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जरूर दे, लेकिन उसके ऊपर आप 10% आप सुपर टैक्स लगा रहे हो। अच्छा, इसको छोड़ दें, जितने भी टैक्सेस हैं उसके ऊपर आप 25%, 20% आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो जब आप एंड में देखें तो एंड में हर एक आदमी जो उसका टैक्स ब्रैकेट है उससे ऑलमोस्ट अराउंड 20%, 30% ज्यादा टैक्स दे रहा है, बल्कि 40% ज्यादा टैक्स दे रहा है। तो जब आप इस किस्म के बना रहे होते हो, अपने पॉलिसीज बना रहे होते हो, आप इन चीजों को नहीं देखते। अच्छा, मिसाल दे देंगे कि ये कि जी आप फलाने मुल्क में देख लें, आप नॉर्वे में देख लें, आप उस मुल्क में देख लें, आप उस मुल्क में देखें गवर्नमेंट क्या दे रही है इन रिटर्न। हम लोग किस, अच्छा फिर हमारा मसला एक और भी है, हम कहते हैं कि बाहर से कोई आदमी आके इन्वेस्ट करे। भाई आप ये बताएं, हम एज ए पार्लियामेंटेरियंस, हम एज ए पॉलिटिकल लीडर्स, हम लोगों ने अपना पैसा बाहर रखा हुआ है, बाहर वालों को कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग जा किस तरफ रहे हैं।
ये सारी नजरें जरूरत के तहत हो रही है, और यही चीज है जो पाकिस्तान को वक्त के साथ साथ नीचे लेकर जा रही है। एक आखिरी बात सर, नहीं ये फिर आप उसके लिए मोशन लेके आए। सर मैं लेकर आ रहा हूं, लेकिन आखिरी बात सर, आपको पता है ये बिल, इस बिल को कल आना चाहिए था, क्योंकि कल 5 सर एक आखिरी बात सर, ये बिल असल में कल आना चाहिए था, कल 5 जुलाई है। मिनिस्टर साहब को चेयरमैन साहब ने अपने चेंबर में बुलाया था, तो आपने उस हवाले से अभी वो कर देते सर, मुझे बात खत्म करने दे। 1 मिनट रह गया सर, 1 मिनट रह गया सर, इस पे बात मजीद आप सर 1 मिनट रह गया सर, शुक्रिया सर, लास्ट टाइम भी सर 1 मिनट रह गया सर। तो जो दिला नोटिस को निपटाया जाता है